हिंदी स्टोरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ओशो कहते हैं, भगवान आपका साहित्य पढ़ा है, आपको सुना भी है। आपकी वाणी बड़ी सम्मोहक और बातें बड़ी साफ हैं। आप कभी महावीर पर बोलते हैं, कभी कृष्ण पे चर्चा करते हैं, कभी बुद्ध की बातें करते हैं, कभी क्राइस्ट की और कभी मोहम्मद पर भी बहुत कुछ कह डालते हैं। गीता की अत्यंत प्रभावोत्पादक मीमांसा करते हैं। वेद और उपनिषद का विवेचन करने में भी नहीं चूकते। यहाँ तक कि गिरजाघरों में जाकर भी प्रवचन कर आते हैं। ऊपर से आप कहते हैं कि उपरोक्त व्यक्तियों से मैं किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हूँ। मेरा इनमें से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ इनको मानते भी नहीं हैं, उधर प्राचीन मान्यताओं और शास्त्रों पर निरंतर प्रहार करते हैं, धर्मों की बुराई करते हैं। फिर आप क्या अपना पंथ या मत चलाना चाहते हैं, या आप यह बताना चाहते हैं कि आपका ज्ञान अपार है, या आप लोगों को कन्फ्यूज़न में डालना चाहते हैं। आठों पहर शब्द ही बोलते हैं, शब्दों से ही समझाते हैं, सूचनाएं देते हैं और शब्दों की पकड़ से कहीं पहुंचोगे नहीं यह भी जताते रहते हैं। कहते आप यह हैं कि मुझे मानना नहीं, पकड़ना नहीं तो वही भूल हो जाएगी और निषेध निमंत्रण है, ऐसा भी आप दर्शाते हैं। तो कृपया यह बताएं कि आप क्या हैं, कौन हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। धर्म की एक खूबी है कि वह एक अर्थ में सदा पुराना है, इस अर्थ में कि वैसी अनुभूति अनंत लोगों को हो चुकी है। धर्म की कोई अनुभूति ऐसी नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे कि वह मेरी है। इसके दो कारण हैं। एक तो धर्म की अनुभूति होते ही मेरा मिट जाता है, इसीलिए मेरे का दावा इस जगत में सब चीज़ों के लिए हो सकता है, सिर्फ धर्म की अनुभूति के लिए नहीं हो सकता। सिर्फ वही अनुभूति मेरे की सीमा से बाहर पड़ती है, क्योंकि उसकी अनिवार्य शर्त है कि मेरा मिट जाए तो ही वह अनुभूति होती है। इसीलिए कोई व्यक्ति धर्म की अनुभूति को मेरी नहीं कह सकता और ना ही कोई व्यक्ति धर्म की अनुभूति को नई कह सकता है, क्योंकि सत्य नया और पुराना होता ही नहीं। इस अर्थ में मैं महावीर और जीसस, कृष्ण और क्राइस्ट के नाम और औरों के नाम भी लेता हूँ। उन्हें अनुभूति हुई है, लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं उनसे प्रभावित नहीं हूँ, तो मेरा मतलब यह है कि मैं जो कह रहा हूँ वह मैं उनसे प्रभावित होकर नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद भी जान कर कह रहा हूँ। और अगर मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ तो चूँकि मेरे जानने से उनका मेल खाता है, इसीलिए ले रहा हूँ। मेरे लिए कसौटी मेरा अनुभव है, वह कसौटी जिस पर मैं उन्हें भी ठीक पाता हूँ। और धर्म को हम इसलिए पुरातन और सनातन कह सकते हैं क्योंकि सत्य सदा से है, और धर्म को हम इसीलिए नया और नवीनतम कह सकते हैं, नूतन भी कह सकते हैं, क्योंकि सत्य का अनुभव जब भी होता है तो जिस व्यक्ति पर भी वह आघात पड़ता है उसकी प्रतीति एकदम नए और ताजे की तरह होती है। यदि कोई व्यक्ति इन दो में से कोई भी एक धारा पकड़ ले तो वह व्यक्ति भी कभी असंगत मालूम नहीं पड़ेगा। दो में से कोई भी एक धारा पकड़ ले तो वह कभी असंगत नहीं होगा। अगर वह कहे कि सनातन है और कभी ना कहे कि सत्य नया है, तो आपको कभी कोई अड़चन और असंगति दिखाई ही नहीं पड़ेगी। एक आदमी कहता है
कि प्रकाश ही प्रकाश है, बस सत्य तो अंधेरे को असत्य कर देता है। उसके असत्य करने से अंधेरा छूट नहीं जाता है, लेकिन वह संगत हो जाता है। जब अंधेरे को इनकार ही कर दिया तो अब कोई सवाल ही ना रहा, उसे कोई संगति बिठाने की जरूरत ही ना रही। उसके वक्तव्य सीधे, साफ और गणित के जैसे हो सकते हैं। उसके वक्तव्य में पहेली नहीं रह जाएगी। जो आदमी कहता है अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश धोखा है, उसकी भी कठिनाई नहीं है। कठिनाई उस आदमी की है जो कहता है कि अंधेरा भी है और प्रकाश भी है। और जो आदमी दोनों को स्वीकार करता है, वह किसी गहरे अर्थ में यह बात भी स्वीकार करेगा कि दोनों, अंधेरा और प्रकाश, एक ही चीज के दो छोर हैं। अन्यथा प्रकाश के बढ़ने से अंधेरा नहीं घट सकता, अगर दोनों चीजें अलग हों। अन्यथा प्रकाश के कम होने से अंधेरा नहीं बढ़ सकता, अगर दोनों चीजें अलग चीजें हों। लेकिन प्रकाश को कम ज्यादा करने से अंधेरा कम ज्यादा होता है। अर्थ साफ है कि अंधेरा कहीं प्रकाश का ही हिस्सा है, उसी का दूसरा छोर है। इसे छुओ तो वह भी प्रभावित हो जाता है। मैं पूरे ही सत्य को कहने की कोशिश में कठिनाई में पड़ जाता हूँ, तो मैं दोनों बातें एक साथ कहता हूँ कि सत्य सनातन है, नया कहना गलत है, और कह भी नहीं पाता हूँ कि मैं दूसरी चीज भी कहना चाहता हूँ कि सत्य सदा नया है, पुराना कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। यहाँ मैं सत्य को उसकी पूरी की पूरी स्थिति में पकड़ने की कोशिश में हूँ, और जब भी सत्य को उसकी पूरी स्थिति में पकड़ा जाएगा तो विरोधी वक्तव्य एक साथ देने होंगे। महावीर का स्तयवाद ऐसे ही विरोधी वक्तव्यों का संतुलन है, एक ही साथ। तो ठीक जो कहा है पहले वचन में, दूसरे में उसके विपरीत बोलना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो विपरीत शेष रह गया है उसे भी समाहित करना है। अगर वह बाहर रह गया तो यह सत्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए जो सत्य बहुत ज़्यादा साफ दिखाई पड़ते हैं और सुलझे हुए दिखाई पड़ते हैं, वे अधूरे होते हैं। पूरे सत्य की तो अपनी मजबूरी है कि वही उसका सौंदर्य भी है, वही उसकी जटिलता भी है। लेकिन वह जो विपरीत को भी समाहित कर लेना है, वही सत्य की शक्ति भी है। असत्य अपने से विपरीत को समाहित नहीं कर सकता, और यह बहुत मजे की बात है। असत्य अपने से विपरीत को समाहित नहीं कर सकता। असत्य अपने से विपरीत के विरोध में खड़े होकर ही जीता है, लेकिन सत्य अपने से विपरीत को भी पी जाता है। तो एक अर्थ में असत्य कभी भी बहुत उलझा हुआ नहीं होता है, सीधा साफ होता है। Hey guys, please like and subscribe the channel if you are new on the channel, and also share the video. Hey guys, please like and share the video and also subscribe if you are new on the channel.